आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज हम करने वाले हैं नई जॉब की बात, जो कि है नॉन टीचिंग की। नॉन टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। वो वैकेंसीज निकली कब थी? वो निकली थी 16 जनवरी को। और इनका जो बेसिकली डेट है, लास्ट डेट है 5/2/26 है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज पहले कि पोस्ट कौन सी है। तो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की और लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो यहाँ पे आपके पास 5 पोस्टें हैं। इसके साथ ही आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5, जूनियर असिस्टेंट की 3, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 और उसके साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट की 29 पोस्ट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई 5 फरवरी से पहले कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है और डिटेल्स जाननी है तो डिटेल्स पर चलते हैं। इसके साथ हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पे लेवल 10 होने वाला है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास 55% के साथ है। अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग अ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। एक रिटन एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। तो आपको इसके लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा हुआ है लेवल 4 और बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 years ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है लेबोरेटरी का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। However, the relevant subject will be as decided by the university college as per the functional requirement of the department required। तो वो आपको बाद में बताया जाएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं। ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कहीं पर भी किया है जिसकी 200 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 32 years होनी चाहिए। करेक्ट। और इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पे लेवल 2 है आपके पास, और अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का 35 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए आपको। और आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए। अगर आप इसमें मतलब सही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जिसके लिए आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग जो भी आपको आती है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास पे लेवल 1 है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में। आपकी एज 32 years होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट थिंग यहाँ पे आपकी एज 32 चल जाएगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपके पास अटेंडेंट के लिए 10+2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 32 years आपकी एज होनी चाहिए। हंसराज कॉलेज में आपकी वैकेंसी निकल आएगी। जर्नल वाले 1000 रुपीज में फॉर्म भरेंगे, ओबीसी वाले 800, और बाकी सबके लिए फीस जो रखी गई है वो 600 रुपीज रखी गई है। ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरा रजिस्ट्रेशन करके, डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेफिनेटली रिटन टेस्ट होगा ही। तो अगर आप रिटन टेस्ट के लिए देख रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कम ही लोग अप्लाई करेंगे। 41 पोस्टें हैं, 41 से ज्यादा पोस्टें नहीं है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन सबको दिया जाएगा, SC ST OBC सबको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी जिस कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हैं। उसके साथ कास्ट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट आपके वैलिड होने चाहिए। आपके पास यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड होने चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वैलिड होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का है वो भी वैलिड होना चाहिए। डेट्स आपको दी हुई हैं तो आप 2026 3 मार्च, सॉरी 30 मार्च से पहले पहले के अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ ही बाकी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज टू कॉलेज ऑफिस। हाउएवर दे आर एडवाइज टू रिटेन द हार्ड कॉपी ऑफ द कन्फर्म पेज। आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी होनी जरूरी है, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आएगी। ठीक है। आप ये जरूर देखिए। उसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर होगा, तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। 41 सीट्स हैं, अच्छी पोस्ट है, और एज भी यहाँ पे सही दी हुई है। तो 32 years तक जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप लिंक हमारा लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ ही टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए लगे रहिए। धन्यवाद।